तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर 8 को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपने पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें देखना है इसकी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट एंड कॉट की डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यू रहती हैं। तो देखिए, इसके लिए एक टेबल अगर आप याद रख लें तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। टेबल को याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर बस साइन थीटा की वैल्यू को याद रखना है, चाहे वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है। अगर आप इन वैल्यूज़ को याद रखेंगे तो आप इजीली पूरे टेबल को बना सकते हैं और सेकंड्स में आप टेबल को बनाकर अपने पेपर में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो चलिए अब एक टेबल कैसे बनाया जाए सेकंडों में वो सीखते हैं। तो पहले साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो चलिए भाई, ये रही आपकी साइन थीटा की सारी वैल्यूज़। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो इनकी सारी वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, यानी 1 यहाँ से, फिर √3/2 यहाँ पर, 1/√2 यहाँ पर, इस अकॉर्डिंग लिख देना है। यानी 1 से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे एंड 0 पे एंड करेंगे। चलिए इसे भी ख़त्म करते हैं। ये आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। देन आपका टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो मैंने एक नीचे स्टेटमेंट लिखी है। अगर आपको टेन थीटा निकालना होता है तो आप साइन अपॉन कॉस करते हैं। ये एक फॉर्मूला मान लो आप, या एक स्टेटमेंट मान लो। इसका यूज़ काफ़ी बार क्वेश्चन में भी किया जाएगा और यहाँ पर इस टेबल को बनाने में भी हम इस कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो साइन के नीचे कॉस रखेंगे, 0 के नीचे 1 रखेंगे, 0। देन आप 1/2 के नीचे √3/2 को रखेंगे तो आपका आएगा 1/√3। देन इसके नीचे इसको रखेंगे, सेम नंबर है तो आपका कट के 1 आ जाएगा। देन आप √3/2 के नीचे 1/2 लिखेंगे तो आपका आएगा √3 एंड 1 के नीचे 0 रखेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। जिसे सॉल्व नहीं कर सकते उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये हो गया आपकी 10 की वैल्यू। अब आई आपकी कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू साइन की वैल्यूज़ को ठीक उल्टा होती है, यानी 0/1 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हम बाकी सारी एंट्रीज़ को लिख लेते हैं। देन अब कॉस सेक थीटा है। सेक थीटा आपका कॉस थीटा का रिवर्स होता है। जैसे साइन थीटा को कॉसेक थीटा में रिवर्स किया, ऐसे ही कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एंड आपका नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आपको 10 की वैल्यूज़ में दिखा देता हूँ। ये रही 10 की वैल्यूज़, इनका ठीक रिवर्स करना है हमको। तो इस तरीके से आपका सिंपली टेबल फॉर्म हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन सभी वैल्यूज़ का कैसे यूज़ करना है उनको देखते हैं। एग्जांपल 6 हम आपके सामने लाए हैं। ये है 30 डिग्री का एंगल और यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अगर आप इधर 90 डिग्री मान के चलें तो आप इसे कह सकते हैं एक परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये तो हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। इसमें यूनिक ये है, इस बार आपको एक एंगल दे दिया और एक साइड दे दी, पूछा है दूसरी साइड निकाल कर दिखाओ। अगर आपको BC निकालने को बोले तो आप निकाल सकते हो, AC निकालने को बोले तो भी आप निकाल सकते हो। हम दोनों कंसेप्ट से, मतलब दोनों साइड्स को आप निकालते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके। पहले अगर हम साइन 30 का यूज़ करें, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन को क्या लिखते हैं, P/H लिखते हैं। अब साइन 30 पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। टेबल में से आप ऊपर देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पीछे करके। तो P/H, अब इसके सामने वाली साइड ही तो आपकी परपेंडिकुलर होती है ना, तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। H ही तो आपको फाइंड करना है, यानी हम यहाँ पर पहले AC को फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका H आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आप परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कोई रिलेशन चाहते हैं तो आप 10 का यूज़ कर सकते हैं। तो 10 30 यूज़ करेंगे तो 10 को हम लिख देंगे P/B की फॉर्म में। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है वही तो पता करना है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका बेस आ जाएगा 5√3। वैल्यूज़ आपकी ऐसे रूट में आ सकती हैं तो इससे घबराना मत, आंसर ये भी सही होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई होगी तब आप इसको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स आंसर को निकालेंगे, वरना यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अगले एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका। इस बार आपको दो साइड्स दे दी, 3 सेंटीमीटर आपका परपेंडिकुलर दे दिया, 6 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेन्यूज दे दिया।
इस बार आपको बेस नहीं दिया, और आप बेस को इजीली फाइंड भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्या ना हो, एंगल ना हो। तो हम पहले इन दो साइड से एंगल को फाइंड करेंगे, फिर एंगल की मदद से बेस को भी फाइंड कर लेंगे। तो अगर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें पी और एच इन्वॉल्व होता है? एक तो आपका साइन है और दूसरा आपका कोसेक है। इन दोनों में ही पी और एच दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो चाहे आप साइन लगा कर देखें, चाहे आप कोसेक लगा कर देखें, आपका दोनों केस में आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर इस साइन का यूज़ करते हैं। इस एंगल को मैं अभी के लिए थीटा मान लेता हूँ। तो अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो उसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें थीटा का नहीं पता, तो हम इसको फिर से ऐसे ही उतार देते हैं। परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया 3, हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दिया 6। काटने पर कितना आया? 1/2। और 1/2 साइन के केस में कौन से एंगल पे आता है, मतलब साइन की कौन से एंगल की वैल्यू है 1/2? तो साइन की 30 डिग्री पे 30 डिग्री पर 1/2 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर साइन और साइन सेम होने की वजह से आपका थीटा बन जाएगा 30 डिग्री, यानी आपका थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आपका थीटा है, आपको बेस निकालना है। चाहे आप परपेंडिकुलर की हेल्प से निकालो, चाहे हाइपोटेन्यूज की हेल्प से निकालो, आप किसी भी वे से निकाल सकते हो। सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हो। हम यहाँ पे 10 लगा कर देखते हैं। तो 10 30 अगर हम लगाएंगे, सामने लिखेंगे p/b। अब 10 30 की वैल्यू 1/√3, p की वैल्यू 3, और बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस क्या आ जाएगा आपका? 3√3। तो बेस आ गया आपका 3√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से टेबल की हेल्प से सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंट एंगल्स पे जो वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का आपका पहला क्वेश्चन है, उसका पार्ट आपको दिया है sin 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाई cos 60। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की हेल्प से आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू आपको पता करनी है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो sin 60 की आपकी वैल्यू है √3/2। cos 30 की आपकी वैल्यू कितनी होती है? तो रिवर्स होने की वजह से cos 30 पे भी आपकी यही वैल्यू होती है। स्टार्टिंग में आपके साथ हो सकता है कि आपको वैल्यूज़ एट द मोमेंट याद ना आए, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको वैल्यूज़ टिप्स पे याद हो जाएंगी। बिकॉज वैल्यूज़ है ही कितनी, वैल्यूज़ लिमिटेड हैं। ऐसा तो नहीं है वैल्यू अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल होती तो आपको याद करने में मुश्किल हो सकती थी। इस केस में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लस लगाया, sin 30 की जगह sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सेम एज cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। देन आपका 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। देन 4 और 4 में एलसीएम लेने पर आपका 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर नो चेंज बिकॉज नीचे 4 ऑलरेडी था। तो 3 + 1 करेंगे और ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 4, काटने पे आ गया 1। तो इसका आंसर आपका आया 1। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। पार्ट नंबर 2, इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बच्चे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। अगर जब भी स्क्वायर बोला है तो उस नंबर का स्क्वायर ज़रूर करें। बिकॉज क्या होता है ना, अगर √3/2 एक वैल्यू है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ये 3 बन जाता है और नीचे वाली डिजिट 4 हो जाती है। ऊपर का तो हमें समझ में आता है कि √3 आपका 3 हो जाएगा। अगर ये 2 नहीं हुआ, अगर ये 4 नहीं हुआ तो आपके आंसर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए आपको स्क्वायर को बिल्कुल ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मल्टीप्लाई में tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर ले लिया, प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3/2। तो इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू भी आपकी √3/2 होल स्क्वायर होती है। यानी कि इसको सॉल्व करने की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, तो हम इसे अभी काट सकते हैं सॉल्व करने से भी पहले। अब इसको सॉल्व करने पे आपका सिंपली आप जानते हैं कितना आएगा। 1 का स्क्वायर करो, चाहे 1 की कितनी भी पावर कर दो, उसका आंसर 1 ही आना है। 2 मल्टीप्लाई 1 भी आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर सेकेंड पार्ट का। ये है आपका cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। यहाँ पर भी सेम इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे और आपका आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर आप cos 45 की जगह लिख देंगे
1/√2। देन बड़ा वाला डिवाइड लगाकर नीचे sec 30 की वैल्यू लिखेंगे। याद कीजिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो उसका रिवर्स क्या होगा, 2/√3। सेम ऐसे ही sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो उसका रिवर्स क्या होगा, 2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को अभी के लिए एज इट इज़ छोड़ें और नीचे एक बार एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लें। इसके नीचे हमने 1 मान लिया और √3 एंड 1 में एलसीएम लेने पर आपका √3 एलसीएम आ जाएगा, जिसकी वजह से 2 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इस वाले 2 पर इफेक्ट पड़ेगा और ये 2√3 बन जाएगा। देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इस तरीके की कंडीशन हो जाए कि आपकी ऊपर भी फ्रैक्शन है, डिवाइड में एक और फ्रैक्शन है, तब आपको क्या करना होता है, सबसे नीचे वाली टर्म को सबसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, देन इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 1 से तो आपका √3 बन जाएगा। नीचे अगर आप √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका √2 मल्टीप्लाई में 2 + 2 √3 हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 को कॉमन ले लेना है, तो आपका √3 ऊपर आ गया, बाहर आ गया 2√2 और अंदर बच गया 1 + √3। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, पीछे आपकी बुक में इसका डिफरेंट आंसर दिया है, तो हम इसको थोड़ा लॉन्ग वे में लेके जा सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप आगे खुद बढ़ाएं। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा और उसमें आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराऊँगा। बट उससे पहले अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो चलिए हम अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसको एक होमवर्क समझकर आप कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। लंबा क्वेश्चन समझ के बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस इनकी यहाँ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। बाकी आपको अपने प्लस माइनस और फ्रैक्शन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप sin 30 की सबसे पहले वैल्यू को रखें, इक्वल टू में थोड़ा नीचे लगा लेता हूँ, बिकॉज sin 30 की एक फ्रैक्शन बनेगी ना 1/2, इसलिए मैं इक्वल टू यहाँ लगा देता हूँ। बड़ा वाला डिवाइड यहाँ लग जाएगा, इसके नीचे भी वैल्यूज़ आएंगी। देन यहाँ पर tan 45 की आपकी क्या वैल्यू होती है, 1। cos 60 की क्या होती है, तो आप सोचें sin 60 की क्या होती है, √3/2, रिवर्स उसका 2/√3। ऐसे ही नीचे sec 30 की वैल्यू क्या होगी, जितनी cos 30 की होगी उसकी उल्टी होगी, यानी 2/√3। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी 1/2। cot 45 की क्या होगी, वो होगी आपकी +1। ऊपर और नीचे आप अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यूज़ आपकी सेम है, बट अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा। ये मत सोचिएगा ऊपर जो आपने लिखा वही नीचे लिख देता हूँ, नंबर तो सेम थे, पर ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, आंसर पक्का डिफरेंट आएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2, इसके नीचे 1 एंड ये √3, इन सब में आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आया 2√3। एक बड़ा वाला डिवाइड में पहले से ही लगा लेता हूँ। अब इसके बाद 2√3 आ गया। अगर आपका यहाँ पे 2 था, आपने क्या बनाया, 2√3 बनाया। क्या डिफरेंट है इसमें, क्या मिसिंग है, √3 मिसिंग है, तो आप √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3। देन यहाँ पे 1 था और आपने 2√3 बना दिया, यानी आप इसको 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका √3 था, आपने 2√3 बना दिया, यानी एक 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को 2 से करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे करेंगे तो √3, 2 और 1, एलसीएम तो आपका सेम ही आ रहा है, 2√3। ऊपर वाली वैल्यूज़ को इंसर्ट करें, 2 की जगह आपका हो जाएगा 4, 1 की जगह आपका हो जाएगा √3, इस वाले 1 की जगह हो जाएगा आपका 2√3। अब यहाँ से 2√3 को 2√3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर √3 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3√3 - 4 अपॉन, देन ये आपका कितना आ जाएगा, √3 और 2√3 ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3√3 + 4। 4 को मैंने इस तरफ लिख लिया है, कंफ्यूज मत होना, आपका ये आंसर आया। अभी के लिए आपको इसे क्या करना होगा, रेशनलाइज़ करना होगा। तो रेशनलाइज़ करने का कंसेप्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगला आपने यहाँ लिखा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके इसी नंबर को ऊपर लिखकर नेगेटिव साइन के साथ लिख देना है। यही आपका रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा भी होगा आपके चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद अब हम ऊपर वाले नंबर्स का क्या कर सकते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर उसे लिख सकते हैं। नीचे वाले नंबर्स में a + b एंड a - b की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3√3 का होल स्क्वायर
-4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाले टर्म्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 × 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता ही होगा, उसी प्रॉपर्टी पे मैं इसको खोल रहा हूँ। 9 इंटू में 3 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24√3 और नीचे आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर 9 × 3 और ये हो जाएगा आपका 16। ऊपर की वैल्यूज़ को आप फर्दर सॉल्व कर लें। अगर आप 9 3 ज़ा 27 आपका आएगा, उसमें आपको 16 को ऐड करना है। 7 6 13 1 कैरी 3 और +1 4 तो ऊपर आ गया 43 माइनस 24√3 और नीचे आ जाएगा आपका 27 माइनस 16 तो इसमें से माइनस करने पे आपका आ जाएगा 11 तो आगे आपका नीचे 11। इस तरीके से आपका आंसर सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली वैल्यूज़ को याद रखें और इंसर्ट करते जाएं एक एक करके। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर 60, पहले cos 60 की वैल्यू याद करें √3/2 जिसका आपको स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर नहीं बोलना है, इस बात का स्पेशली याद रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपने प्लस लगाया 4 मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 1 मिनट √3/2 एंड उसका उल्टा करेंगे तो आपका आएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 45 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर आपने लगाना है बड़ा वाला डिवाइड, फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में, पहले 5 को बिल्कुल मत मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो 5 को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर करना है तभी आपको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई मत करना। √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करने पर 3, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा। नीचे अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं सामने वाले को, तो 5 को 3 से करेंगे 15/4, 4 को 4 से करेंगे 16/3 -1 अपॉन, यहाँ पर अब अगर आप एलसीएम ले लें तो आपका एलसीएम 4 आएगा और ऊपर 1 + 3 भी आपका 4 ही हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 3 1, इनमें एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और 12, 4 को आपने बना लिया 12, तो 4 को 12 बनाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 से, तो 15 को आप ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 45। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 16 से कर देंगे, 6 4 ज़ा 24 एंड 64, ये हो गया। देन यहाँ पर आपने 12 बनाया है, यहाँ तो पहले से 1 है तो ये वाली डिजिट 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आप लगाएंगे बड़ा वाला डिवाइड, 1 + 3 आपका कितना हो गया होगा 4, 4/4, 4 से 4 कटने पे आपका हो गया 1। कोई भी फ्रैक्शन के नीचे 1 होता है तो उसकी वैल्यू नलीफाई हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आपको ऊपर की वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड करना है। 5 को 4 में ऐड करेंगे 9, 4 को 6 में ऐड करेंगे 10, 109 - 12 अपॉन 12, ये आपकी वैल्यूज़ बची हैं फाइनली, इसमें से आपको घटा लेना है। 9 में से 2 आपका 7, 10 में से 1 आपका 9, 97/12, ये रहा आपका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फर्दर की वीडियोस में आपके चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट हो चुका है। बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस को भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, साथ के साथ उससे अगली एक्सरसाइज के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो भी उसमें हम कवर करेंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में और आप चैप्टर 8 को कंप्लीट अच्छे से सीख जाएंगे फाइनल वीडियो आते आते। तो ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।